ऑलराइट। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देयर आर लाइब्रेरीज अवेलेबल जिसमें बहुत सारे फंक्शंस इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको जाए अच्छा, सो द थिंग इज कि बट आई एम ऑलराइट, सो व्हाट वी आर अबाउट टू ऑलराइट, सो ना, अच्छा मैं आपको एक ये कुछ फंक्शंस दे रहा हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, सर डू नॉट वरी अबाउट दीज फंक्शंस, किसके अंदर क्या लिखा हुआ। ठीक है, ये क्या है? क्या लिखा हुआ नाम उसका? नहीं नहीं नहीं, ये क्या लिखा? नहीं नहीं, ये बताइए क्या लिखा? गो टू रो कॉलम। ओके, और इसका पास होता है आर पोजीशन और सी पोजीशन। ठीक है, बाय द वे आई कैन एक्चुअली डू दिस कि ये जो मैंने दो फंक्शन लिखे हैं इनको मैं यहां से कट करूं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊं, यहां राइट क्लिक करूं, यहां जाके हम ऐड करते हैं ना, ऐड में जाके न्यू आइटम हम ऐड करते हैं ना, न्यू आइटम ऐड करेंगे और उसमें हम डॉट सीपीपी की जगह पे हेडर फाइल ऐड करेंगे। ठीक है, इसका नाम आपने चेंज करना है, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। लेट मी एड इट, और इसका नाम हमने हेडर ही रखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर ये प्रैग्मा वंस लिखा हुआ आएगा, इग्नोर दैट, और ये मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट कि किधर गया ये हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड विंडोज डॉट एच। ठीक है, और आप अपने लेक्चर पे जाएं और यहाँ पे जाके इंक्लूड लिखेंगे। हम वैसे आमतौर पर जब इंक्लूड लिखते हैं तो हम लेस देन का साइन लगाते हैं, यहाँ पे अब हम डबल कोट लगाएंगे और डबल कोट में लिखेंगे तो वो ये हेडर डॉट एच आ रही होगी। ठीक है, ये वाली वो हेडर फाइल है जो आपके प्रोजेक्ट में पड़ी है। ठीक है, आप जब ये स्क्वायर ये जो लेस देन ग्रेटर देन की ब्रैकेट लगाते हैं तो इसमें जो हेडर फाइल होती है ना, वो होती है जो कि आपकी जहां पे इंस्टॉलेशन हुई है ना, वहां पे एक इंक्लूड का फोल्डर होता है, कभी जाके देखिएगा, वहां पे जहां वीडियो स्टूडियो इंस्टॉल हुआ पड़ा है ना, वहां पे एक इंक्लूड का फोल्डर होगा। उस इंक्लूड के फोल्डर में वो जो भी डॉटा चार्ट फाइल बनाते हैं वो वहां पर एक्चुअली इंक्लूड वहां पर पड़ी होती है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो हेडर डॉट एच बनाई है वो आपकी प्रोजेक्ट के अंदर ही पड़ी हुई है, तो आप डबल कोट से आप इंक्लूड करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अब मैं यहां जाता हूं, यहां जाके इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करता हूं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये आपको नजर नहीं आ रहा है या मैं फॉन्ट बड़ा करूं? थोड़ा बड़ा कर दें? अच्छा, काइंडली इसका ना फॉन्ट हमेशा 200 रखा करें। ठीक है, इज इट फाइन नाउ बेटर? ठीक, ऑलराइट। अच्छा, ये जो हेडर डॉट एच पड़ी हुई है इसमें ना, ये इसको फिलहाल छोड़ दें, ये वाला जो फंक्शन है आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर मैं गो टू रो कॉलम, इसमें आर पोजीशन पास होती है और सी पोजीशन पास होती है। ठीक है, ऑलराइट, ये क्या है, ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन बड़ा मजेदार फंक्शन है। लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू समथिंग। इसका नाम है गो टू रो कॉलम, और यहां मैं लिखता हूं लेट्स से 10,10। व्हाट दिस फंक्शन डज इज कि वो स्क्रीन की, हमारी जो स्क्रीन होती है ना, जो हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं, इसमें भी ना रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा इसकी डायमेंशन। आयशा, इसकी मैं डायमेंशन देख सकता हूं? ये विंडोज आपकी नई वाली है, चाइना देख सकते हैं? ठीक, अच्छा, यहां पे देखें, मैं आपको कंट्रोल F5 को दिखाता हूं, देखना ये क्या होगा।
ये क्या कह रहा है? मेन इज ऑलरेडी डिफाइन। अच्छा, ये आपने रिमूव नहीं किया इसमें से, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मेन 1 कर देता हूँ। ठीक है जी जी, कंट्रोल F5। लुक एट दिस की क्या होता है। ये आमतौर पे जब हम आउटपुट करते हैं, ये देख, मैं यहां पे ना जाके लिखता हूं, लेट्स से सी आउट हेलो। ठीक है, तो यही कंट्रोल F5। देखना क्या हुआ, ये देख रहे हैं हेलो कहां पे लिखा गया, कहां लिखा गया। एक्चुअली अगर आप गौर से देखें, ये देख रहे हैं आप, ये तकरीबन तकरीबन ऊपर से नीचे आया, यहां से कंसोल शुरू होता था 10th रो पे यार, ये 10th कॉलम। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, यहाँ पे इतना लंबा और यहाँ पे इतना छोटा। द रीजन इज कि जो आपकी कंसोल के ऊपर आप लेटर्स लिखते हैं ना, उसकी हाइट ज्यादा होती है और उसकी विड्थ कम होती है, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँ, तो यहाँ आपको ना नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, फॉन्ट नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा है आपको, फॉन्ट फॉन्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिलहाल अगर आप फॉन्ट देखें तो एक कंसोलाज हुआ है ना, इसमें एक और फॉन्ट होता है जिसे कहते हैं रास्टर फॉन्ट, ये सबसे आखिर में होगा रास्टर फॉन्ट। प्लीज सेलेक्ट रास्टर फॉन्ट, और जैसे ही आप रास्टर फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये आपको डिफरेंट डायमेंशन बताएगा। और ये डायमेंशन देखिए क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, देखें 10x20। 10 का मतलब ये है कि जो इसकी विड्थ है वो 10 है, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 20 है। यानी जो भी आपका एक पिक्सल है जिसके ऊपर आप यहाँ पर जब आप लेटर लिखते हैं, उसकी विड्थ जो है वो 20 होती है, विड्थ जो है वो नहीं, विड्थ जो है वो 10 होती है, और जो हाइट है वो 20 होती है। ये बात समझ। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे इसको चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8x8 है, ये देखें थर्ड है। अच्छा देखना, ये करूंगा तो देखना क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसको जाके ओके करता हूँ, एंड लुक एट दिस, कैन यू सी समथिंग चेंज हैज हैपेंड। अब अगर आप देखें तो इसकी थोड़ा सा गैप में फर्क आ गया, है ना। तो यहाँ से तकरीबन ये शुरू होता है, तो तकरीबन जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है बकायदा। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, तो उसकी रेजोल्यूशन भी वहां जाके चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, बट दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, ऑलराइट, ये हमारे पास गो टू लोकल आ गया। दिस फंक्शन इज एन अमेजिंग फंक्शन। व्हाई इट इज एन अमेजिंग फंक्शन? Because now we have a control on console. We can go anywhere we like. We can go anywhere on we like to go on console. ये बात समझ में मैंने क्या बात की? ठीक है? So for example, let me try to write a beautiful function called void clear screen. Okay? ठीक है? अगर मैं क्लियर स्क्रीन करूं, तो पहले मैं एक चीज फिगर आउट करना चाहता हूं कि मेरी जो स्क्रीन है उसकी डायमेंशन है क्या। ठीक है, सो लेट्स से मैं कंट्रोल F5 दबाता हूं, ये देखिए मैं सामने दबा रहा हूं। प्लीज लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि दिस कैन एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ पेन। ये देखिए, ये बहुत ही छोटा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। मैं इस पे जाके लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ जाके प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं लेआउट पे जाता हूँ। अच्छा, लेआउट में मैं थोड़ा सा इसको वो दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस, काइंडली रीड। रीवा आप रीड करें क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन बफर साइज। स्क्रीन बफर साइज यहाँ पर लिखा हुआ है 237। ओके, अच्छा, और उसमें विड्थ कितनी है, 237। विड्थ का मतलब ये है कि ये कितनी लंबी है स्क्रीन। ओके, और हाइट कितनी है बेटा,
9001 यानी 9001 तक आप इसे बफर कर सकते हैं। मतलब ये कि ये टोटल 9001 यानी 9001 लाइन तक ये डिस्प्ले करेगा। अब अगर 9002 लाइन अगर आप डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि पहली लाइन गायब हो जाएगी। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? पहली लाइन गायब हो जाएगी, मतलब ये कि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। बट एक छोटी सी बात, और वो छोटी सी बात क्या है, यहाँ पे आपको विंडो साइज नजर आ रही है। विंडो साइज कितनी है? 237 ही है। और ये क्या है, हाइट कितनी है? 131। ये जो विंडो साइज है ये क्या चीज है? ये बताती है कि आपकी जो स्क्रीन है वो एक्चुअली कितनी दिखाई देगी। ओके, आपकी स्क्रीन जो है वो एक्चुअली कितनी दिखाई देगी। मतलब ये कि बाकी आपका स्क्रॉल होगा, यानी आप राइट पर स्क्रॉल कर सकते हैं और आप डाउनवर्ड स्क्रॉल कर सकते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हमने बहुत यूज करना है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंने बहुत सारी जगहों पे कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसको वापस छोड़ता हूं, माइनस, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और काम भी कर लेते हैं, और वो ये, देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड गेट रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक। ओके, ये क्या बताता है? ये बताता है आपने कंसोल के ऊपर किस रो और किस कॉलम पे क्लिक किया है। ये समझ में आया मैंने क्या बात की? यानी एक्चुअली जहां पर भी क्लिक करूंगा उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएंगे। ये समझ में आ गई बात? सो लुक एट दिस। मैं आपको एक बड़ा मजे सा वो ना क्या होता है पेंट ब्रश बना के दिखाता हूं। ये देखें, यू विल लव इट। एंड एंड माउस क्लिक रो इंडेक्स, माउस क्लिक कॉलम इंडेक्स, ठीक है। और बाद में इसको गौर से देखें। अच्छा, एक छोटी सी बात है, एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई। एंड आई डोंट वांट टू टेल दिस, let me not tell this, okay, that's the next step, let me not tell that, okay. So sorry about this कि मैं अभी तक माउस के कोऑर्डिनेट नहीं बता रहा, ठीक है। माउस के कोऑर्डिनेट नहीं बता, ये मैं यूज नहीं कर रहा अभी तक मैं सिर्फ उसे यूज करूंगा, वो गो टू रो कॉलम होगा, ठीक है। अच्छा बताएं, आपका मैंने क्लियर स्क्रीन करनी है, आप मुझे दोबारा से बताएं, मुझे कंसोल की स्क्रीन की मेरी डायमेंशन क्या थी, आपको याद है? लिखावट पे लिख लें प्लीज। ये जब मैं मैक्सिमाइज करता हूं तो ये मुझे क्या दिखाता है, ये देखें, ये क्या किया मैं, लेआउट में गया और लेआउट में जाके मेरा 237 मेरी विड्थ है और मेरी हाइट कितनी है? 131, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? एंड लुक एट दिस, ठीक है। सो लुक एट दिस जी। सो कैन यू टेल मी कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? फॉर लूप इंटीजर r is equal to 0, r is less than r plus plus, और यहां मैं लिखता हूं इंटीजर जी। मेरी रोज कितनी है अभी बताया था मैंने? हाँ, 131 नहीं, 237 तो उसके कॉलम्स है, वो जाएगा 237, और रोज कितनी है? 131। चलिए देखिए, मैं काम करता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं, अच्छा बाद में इसकी रोज जो शुरू होती है वो जीरो से शुरू होती है, ठीक है। आपकी जो कंसोल स्क्रीन है उसकी जो पहली रो है उसको जीरोथ रो कहते हैं, और आप मुझे बताएं उसके जो कॉलम है वो कहां शुरू होते हैं? जीरो शुरू होते हैं, तो कहां तक जाएंगे? हाँ, 236 तक जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं ये लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंट c इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन कॉलम्स c प्लस प्लस, और मैं यहां पे ये लिखता हूं, ये देखिए गौर से, गो टू रो कॉलम, और मैं ये लेता हूं, कहता हूं इस r और इस c पे जाओ और यहां जाके c आउट कर दो। क्या c आउट कर दो? लेट्स से स्टार, ओके जी। कैन यू टेल मी इस प्रोग्राम, अच्छा बाय द वे मैं फिर बात दोबारा देता हूं, और यहां पे जाके लिखता हूं गो टू रो कॉलम, और मैं यहां पे लिखता हूं 0,0।
कैन यू टेल मी कि ये मेरा प्रोग्राम क्या करेगा? ये प्रोग्राम मेरा क्या करेगा? हाँ जी बताएं क्या करेगा? अच्छा एक काम और कर लेते हैं, वो ये कि ना आप बाय डिफॉल्ट जब प्रोग्राम को चलाते हैं ना तो फुल स्क्रीन नहीं होता। आपने चलाया होगा विजुअल स्टूडियो के ऊपर, जब चलाते हैं तो छोटी सी ब्लैक विंडो आती है ना? मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन में आए। बाय द वे जब आपकी स्क्रीन छोटी होती है उसकी डायमेंशन और होती है, और जब आप फुल स्क्रीन करते हैं उसकी डायमेंशन और होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल F5, ये देखें, ये देखें इसकी डायमेंशन देखें क्या है। फॉरगेट अबाउट दिस, जस्ट शो मी दिस। क्या डायमेंशन इसकी बताएं मुझे। इसकी विड्थ है 89 और जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 22 है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, जब आप फुल स्क्रीन करते हैं तो वो फिर डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं फुल स्क्रीन। ओके, अभी ये सही नहीं दिखा रही क्योंकि, तो एक काम और कर लेते हैं, वो यहां पे जाके लिखते हैं अंडरस्कोर गेट। यही तुम अपना अंडरस्कोर ठीक करवा लो, तुम्हारी मेहरबानी। आयशा तुम्हें मसला नहीं होता अंडरस्कोर से? तुम्हारा इतना जबरदस्त लैपटॉप है और तुम्हारा सिर्फ एक अंडरस्कोर की वजह से ना काफी मसला होता। अच्छा भाई देखिए मैंने अंडरस्कोर गेट शुरू में लिख दिया, इसका मतलब क्या, सबसे पहले वो मुझसे की मांगेगा है ना, और उस वक्त मैं फुल स्क्रीन कर लूंगा। ठीक है, तो कंट्रोल F5, हो सकता है मैं कुछ थोड़ी सी गलती कर गया हूं, तो ये देखिए मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। अब मैं कोई भी की प्रेस करूंगा, देखना ये सारा बता रहा है, इसको सारी स्क्रीन पर ये नजर आने चाहिए। और फिर देखना क्या होगा, ये कर्सर मेरा वापस ऊपर आ जाएगा। वो देखिए कर्सर वो वापस ऊपर आया। वापस ऊपर क्यों आया? क्यों क्यों ऊपर आया? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने बाद में जाके दोबारा से कहा है गो टू रो कॉलम। ये बात सुने, तो यहां पे देखें अगर मैं एम ही, यार ये बंद करो यार प्लीज, फाइनली टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स, टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स। और आज के बाद आप कभी भी क्लास के अंदर मैं आपको मोबाइल ऑन ना देखूं, ठीक है, इंक्लूडिंग माई ऑन। इट्स ऑफ। ओके, ठीक है, सो फार सो गुड। तो मैंने गेट लगा दिया। गेट क्यों लगा बता सकता है तो मुझे, ताकि जब प्रोग्राम मेरा खत्म हो तो वो जो लिखा हुआ था ना प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, उससे पहले वो मुझे बस ब्लिंक करता हुआ दिखा दे। तो कंट्रोल F5, ये मैंने फुल स्क्रीन कर दी, ये मैंने ये किया, एंड कीप लुकिंग। देखना है क्या हुआ, ये पूरी फिल करने के बाद वापस कंसोल को वो वहां पर ले जाएगा, अपने जो भी हमारा कर्सर है। इट्स वेरी स्लो। वो देख रहे हैं आप कर्सर अपना नजर आ रहा है ब्लिंक करता हुआ? नहीं नजर आ रहा। अब मैं मसला है कि इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा तो वो फुल स्क्रीन खत्म हो जाएगी। सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है, आई डोंट नो आपको ब्लिंक होता नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट प्लीज बिलीव इन मी, मैं ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा बाय द वे अगर मैंने क्लियर स्क्रीन करनी है तो मैं कैसे करूं? तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसकी रोज और कॉलम्स इनपुट करवाता हूं। ठीक है, और बेसिकली मैंने करना क्या है, रोज और कॉलम मैंने क्यों इनपुट करवाई है? क्योंकि हो सकता है आपकी स्क्रीन और साइज की हो, मेरी स्क्रीन और साइज की हो। ये मैंने क्लियर स्क्रीन बनाना, ये जनरल होना चाहिए। ये बात समझ आई? ठीक है, तो हमें करते हैं, हम ये जो मैंने लूप लगाया है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इनको मैंने सिस्टम CRS बताया था? नहीं बताया? नहीं बताया? चल ठीक है। भाई क्लियर स्क्रीन होता क्या है आमतौर पे? क्लियर स्क्रीन होता यह है कि आप स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और वापस ऊपर ले जाते हैं। वापस ऊपर जाने का मतलब क्या? आपका जो कर्सर है वो दोबारा से 0 लोकेशन पे आ जाए। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमने क्लीन करना है। क्लीन करने का मतलब है उस जगह पे क्या डिस्प्ले करवा दें? पेज डिस्प्ले करवा दें। और आखिर में निकलने से पहले एक और काम करें। क्या करें? गो टू रो कॉलम पे जाए और वहां पे जाए क्या करते हैं 0,0 करते हैं। ये बात है।
वी हैव रिटन आवर ओन क्लियर स्क्रीन। कभी भी हम आउटपुट पे बहुत सारी चीजें हमने आउटपुट करवा दी, मेरा दिल कर रहा है यार क्लियर स्क्रीन हो जाए, ठीक है, आई विल टू कॉल दिस फंक्शन, इट विल गो टू क्लीन द स्क्रीन। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो हमने क्लियर स्क्रीन लिखा है, ये सिस्टम भी आपको प्रोवाइड करता है, और उसको आप चाहें तो यहां पे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए सिस्टम, उसको आप फंक्शन होता है सिस्टम, और यहां पे डबल कोट में हम पास करते हैं CLS, ठीक है। और आप में से कोई मैक यूजर तो नहीं है? अगर आप मैक यूजर हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा सिस्टम, और यहां पे करेंगे कॉल क्लियर, ठीक है। क्योंकि जो मैक की एक्चुअली ये जो सिस्टम कमांड है ना, ये बैक एंड पे जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट आपने से मैं याद है हमने पहली क्लास में आपको यहाँ पे दिखाया था, ये कमांड। लिनक्स का अपना कमांड प्रॉम्प्ट होता है, विंडोज का अपना कमांड प्रॉम्प्ट होता है। और अगर हमने क्लियर स्क्रीन करनी हो यहाँ पे, ये देखें, तो इस पे जो कमांड यूज होती है CLS होती है। और अगर आप यूबंटू पे हैं, लिनक्स वगैरह पे हैं, या आप मैक पे काम कर रहे हैं, तो उसकी जो कमांड होती है वो क्लियर कमांड होती है। ये बात समझना भी, ठीक है। तो सिस एग्जिट, ठीक है। तो एक्चुअली जो सिस्टम CLS है वो एक्चुअली यही काम करता है। तो फॉर एग्जांपल इसके बाद में लेट्स से कहता हूं सी आउट हेलो, ठीक है। और आई होप दिस विल बी वेरी वेरी फास्ट, it will be much faster than our own function. Can anybody tell me the reason why? So by the way, look at this. ये कितनी स्लो लिखेगा, लेकिन I am hoping कि this will going to clear the screen like this. And tell me why. ये बड़ी बड़ी आराम आराम से लाइनें लिख रहा है ना? ये लाइन कंप्लीट हुई और ये ऊपर चला गया। अब मैंने क्योंकि डैश लगाया था तो ये मुझसे कोई की ले रहा है, ये मैंने की क्या, और ये देखें ऐसे उड़ाया, उड़ाने में इसको इतनी देर नहीं लगी। और बाद में अगर मैं अपना क्लियर स्क्रीन यूज करता ना, वो स्लो स्लो रिमूव करता। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? बाय द वे, आप में से कोई बता सकता है रीजन? टीएस तो ये भी कर रहा है, क्लियर स्क्रीन भी यही कर रहा है, क्लियर स्क्रीन भी हर जगह जाके क्लियर कर रहा है। जी बताएं। तो जो विंडोज की अपनी वो कमांड होती है वो तो बाइंडिंग नहीं होती, तो कोड खोल देते। ये देखो, ये मैंने अब यहां मैंने सिस्टम CLS किया ना, उसकी जगह मैं ये कर देता हूं। ये देखे क्लियर, ये क्या नाम रखा था हमने, क्लियर स्क्रीन, और इसमें हम रोज भेज देते हैं और यहां पे हम कॉलम भेज देते हैं, ठीक है। ये क्लियर स्क्रीन करेगा, ये देखें। और क्या मुसीबत है ये देखें ड्राइंग कर रहा है। ये वापस चला गया कंसोल पे, ये मैंने किया, देखें क्या हो रहा है, ये भी रिमूव कर रहा है, बट ये बहुत स्लो रिमूव कर रहा है। लेकिन जो सिस्टम कॉल है दैट वर्क्स लाइक दिस। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? हाँ, तो वो भी चेंज कर रहा है, वो भी यही कर रहा है, बिल्कुल नहीं, वो ये भी उसी विंडो के ऊपर चेंज कर रहा है। सॉरी, ये भी कोऑर्डिनेट वाइज जा रहा है, दोनों के दोनों सेम जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये काम नहीं करता। नहीं, रिकर्सिवली करेगा तो और तबाही बच जानी चाहिए। चले अच्छा, आपको पता है देयर इज अ, हमने देखा था एंडल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एंडल, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बैकस्लैशन। ओके, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम एंडल कहते हैं ना, जब हम एंडल कहते हैं तो अच्छा, कई पुराने कंपाइलर में तो अक्सर ऐसा होता था, जब हम चलाते थे ना बोल एंड सी में, अक्सर बोल एंड सी किसी ने यूज किया, टर्बो सी किसी ने यूज किया, है ना। उसमें कई दफा ऐसा होता था कि जब हम कहते थे ना ये सी आउट कर दो,
और उसके आगे कुछ सी इन की कमांड होती थी। तो होता यह था कि हम कहते थे सी आउट करो, लेकिन वो सी आउट की कमांड आउटपुट नहीं करती थी। कभी हुआ आपके साथ? ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि जो सी आउट की कमांड है ना, ये कहती तो है कि कंसोल पे मैं आउटपुट करने जा रही हूँ, लेकिन कई कई दफा वो कंसोल पर आउटपुट कहती चलो थोड़ी देर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम कमांड है, तो कहती है जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कब करूंगा। कंसोल के ऊपर जब काम करने आप जाते हैं ना, तो थोड़ा स्लो होता है। तो जब आप नजर भी आ रहा है कितना स्लो स्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एंडल कर दें, तो एंडल में होता यह है कि आपकी जो आपको वो कहता है एंडल सिस्टम का मतलब यह है कि भाई वेट नहीं करना, ठीक है। तो कई दफा आप आउटपुट करने कहते हैं, आपने कहते हैं यार ये 20 चीजें जाके आउटपुट कर दो, और हम बारी बारी दे रहे हैं यार ये 20, तो वो करता है यार वो 20 चीजें इकट्ठी कर लेता है और इकट्ठी जाके आउटपुट करता है, ठीक है। दैट इज मच एफिशिएंट एज कंपेयर टू कि उसको एक जाके आउटपुट करनी पड़े, फिर दूसरी दफा जाके आउटपुट करनी पड़े, तो उसको वो काफी देर लग जाती है। तो कई कई दफा वो फिर थोड़ी सी एफिशिएंसी झाड़ने के लिए कहता है चलो मुझे थोड़े से दे दे, फिर मैं इकट्ठे जाके आउटपुट करूंगा। ये समझ में मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये सिस्टम कमांड जो सीएस की है वो ऐसे चलती है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम लेवल पे चल रही होती है। जब वो सिस्टम लेवल पे चल रही होती है तो वो पॉज नहीं देती। ओके, इसकी मजीद डिटेल कुछ अब दिनों बाद बता देगी, ठीक है। बट लेट्स सी। ऑलराइट, now I want to do something really special. Okay, so let me erase this and let me write a much more interesting program. Okay, in main, okay, and let me ask you to do the following. Today's class is all about something really interesting in a sense कि अभी तक आपने प्रोग्रामिंग तो की है, ठीक है, लेकिन कभी आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि कंप्यूटर के अंदर हम आम तौर पे चीजें करते हैं जो आपको विजुअली नजर आती हैं, उनके पीछे कितनी मैथ इन्वॉल्व है, कितनी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। और वो जो बायोलॉजी के लोग हैं, मैं ऐसे परेशान ना हो जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या चीजें होंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, आप में कितने लोगों को, सो व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू डू द फॉलोइंग। मैं कंसोल स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। क्या ड्रॉ करना चाहता हूँ? सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले सारे सारे मिलकर ये बताएं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। हाँ, सर्कल की इक्वेशन बताएं मुझे। सर्कल की इक्वेशन होती है क्या? क्या? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। दैट्स द जनरल इक्वेशन, ओके। और द स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स को अच्छा, बात है, जो लोग ये कह रहे हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वो ये कह रहे हैं कि उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, ओके। अगर सेंटर ओरिजिन ना हो तो यानी इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इस इक्वेशन का मतलब होता है दिस इज एन इक्वेशन विच इज सेंटर एट ए कॉमा बी, ठीक है, विद रेडियस कितना है बेटा? विद रेडियस हाउ मच? आर, ठीक। तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। बात है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, मुझे तो बताएं। सर्कल क्या होता है? रीना क्या कह रही हो? वो तो लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन होती है ना, ये होती है स्ट्रेट लाइन की, इसमें m का मतलब है स्लोप और c का मतलब है y इंटरसेप्ट, ठीक है। we'll go to talk about it later, ठीक है। so what I am interested in is the following. मेरे पास एक कंसोल स्क्रीन है, उसकी डायमेंशन है, मैं चाहता हूं, तो ये मेरी कंसोल है, मैं चाहता हूं कि उसके सेंटर के अराउंड
आर लेंथ का एक सर्कल बन जाए। दैट्स व्हाट आई वांट टू ड्रॉ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी, हाउ विल आई डू दैट? By the way, what is the definition of a circle? Excellent. And that fixed point is called center. Okay, that fixed point is called center, जिससे तमाम वो पॉइंट्स जो कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, बेटा आपका नाम क्या है? हाँ साहब, ये देखिए, ये जो सेंटर है उससे ये पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा? आर होगा। आर होगा। इसका डिस्टेंस कितना होगा? आर होगा। इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस आर होगा। ठीक है, ये बात है। और बाद में इन तमाम वो तमाम पॉइंट्स जो एक्चुअली, इसका मतलब एक और भी होता है कि ये जो सेंटर है ये है ए बी। ठीक है, और अगर मैं इस डिस्टेंस को कह दूं लेट्स से कि ये आर है, ठीक है, तो एक्चुअली इस इक्वेशन में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और बाद में एक्स, ये बेसिकली क्या है? और किधर गया ये क्या है? ये वो एक्स वाई है। ठीक है, ये पॉइंट है एक्स वाई। जिस जिस जगह पर ये एक्स वाई जाएगा उस जगह पे अगर, तो भारत में अगर मैं एक्स वाई ये लूं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड द सर्कल। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक्स वाई ये वाला ले लूंगा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं एक्स वाई ये वाला ले लूंगा, और भाई चल, लेकिन अगर मैं एक्स वाई ये वाला ले लूंगा तो ये एग्जैक्टली दोनों साइडें बराबर आएंगी, जिसका मतलब है क्या होगा? इसका मतलब है कि ये मेरा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। ये बात समझ? ठीक है, ऑल राइट, वी आर अबाउट टू गेट इनटू रियल ट्रबल। ओके, ठीक है, लेट मी शो यू व्हाई। ओके, एंड वी विल टू सी कि देयर आर सम ग्रेट इक्वेशंस जो कि शायद कभी हमने सोची नहीं थी, बट व्हाट आर दे, एंड ये कितनी खूबसूरत एप्लीकेशन है, यू विल बी स्टन्ड। ओके, ऑल राइट, जो आज क्लास में नहीं आए ना उनके साथ तो बड़ी बुरी होनी है यार। आयशा प्लीज मत करें ऐसे, ठीक है? ऑल राइट, सो अच्छा, बाद में इसको ये से भी लिख सकते हैं क्या कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात समझ? ठीक है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम अबाउट टू डू। क्या? इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं हर उस पॉइंट को ड्रॉ करूंगा जो कि सर्कल का पॉइंट है। और सर्कल का पॉइंट का मतलब क्या है? उसके सर्कमफेरेंस का पॉइंट है। ये बात समझ? ठीक है, एंड लुक एट दिस व्हाट आई एम अबाउट टू डू। ओके, सो लेट मी ड्रॉ ए सर्कल। इसका नाम है वॉइड ड्रॉ सर्कल। ओके, मैं इसको एक सेंटर पास कर रहा हूं। लेट मी कॉल दिस सी रो, सी कॉलम। ओके, ठीक है। बाय द वे छोटी सी पिद्दू सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो रो होती है वो एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस होता है? हाँ? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 5, ये क्या है? ओ यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, अभी आपका दिमाग थोड़ा सा उलटने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम आमतौर पे जो एक्स लिखते हैं वो हॉराइजॉन पे होता है और जो वाई लिखते हैं वो हाइट पे होता है। लेकिन यहां पर हमारी जो कंसोल स्क्रीन है उसके अंदर जो रो है दैट कोरस्पॉन्ड टू वाई। ओके, एंड एक्स यानी हॉरिजॉन्टल एक लाइन में चलना, दिस कोरस्पॉन्ड टू, दिस कॉलम कोरस्पॉन्ड टू व्हाट? कोरस्पॉन्ड टू
टू एक्स एक्सेस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक। तो बाय द वे मैं ड्रॉ सर्कल कह रहा हूं, उसे मैं सी आर और सी सी ले रहा हूं। सी आर का मतलब है कि ये उसका सेंटर जो है उसका उसका रो मुझे बता दे और कॉलम मुझे बता दे। ठीक है। और बाय द वे एसेंशियली अगर आप देखें तो मैंने ये पास किया, इसको क्या पास किया? मैंने इसको एक्चुअली y पास किया, और सॉरी उसको मैंने एक्चुअली b पास किया और मैंने a पास किया। ठीक है। b इज व्हाट, इसी को देखें, b हमारा क्या था बेटा? b हमारा था कि जो भी हमारा सेंटर है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है। ये बात समझ में आई? ठीक है। ऑलराइट, लुक एट दिस। ठीक है। अच्छा, एक काम और भी कर लेते हैं। और ये जो मैं अभी बना रहा हूं ना, इसका जो एंड है वो सो ब्यूटिफुल, यू विल बी स्टन्ड बाय दिस। रोज, इंटीजर, कॉलम्स, और यहां पे हम लेते हैं कैरेक्टर सिंबल। ओके। और सिंबल का मतलब यह है कि मैंने जो सर्कल अपना ड्रॉ करना है वो किस सिंबल से ड्रॉ करना है। तो अगर मैं स्टार भेजूंगा तो स्टार्स का सर्कल बन जाएगा, और अगर मैं क्या भेजूंगा, हाँ, अगर मैं फिल कैरेक्टर भेजूंगा तो फिल कैरेक्टर यूं होता हुआ बना दे। ये बात समझ? ठीक है। एंड लेट मी डू द फॉलोइंग। फॉर लूप इंटीजर r इज इक्वल टू 0। नहीं, बल्कि मैं ऐसे ही करता हूं। हमारा वो है ना, ये जो प्रोजेक्ट, ये जो ऊपर मूव कर रहा था, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसका? नाम होता है कुछ? नहीं, इसे कहते हैं, नहीं कंट्रोल नहीं करते, इसका नाम होता है यार, मैसन क्या नाम होता है जो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होता है? जो नहीं, इसका नाम होता है, क्या कहते हैं उसको? आंख तो ये होती है ना, आंख तो पूरी पूरी वो जो पॉइंट, वो जो पॉइंट, उसको पॉइंट क्या कहते हैं? नहीं, गधे गई। चलो चले, हम उसका कोई भी नाम रखते हैं, हम इसका नाम, अच्छा चले, मैं कहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर रो पे जाओ, हर कॉलम पे जाओ, सो हर रोज पे जाओ, ठीक है, हर कॉलम पे जाओ, बेसिकली मैंने क्या कहा? मैंने कहा कंसोल की हर पॉइंट पे जाओ, देखो क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और बाय द वे वी फॉरगेट टू पास अनदर पैरामीटर दैट्स कॉल्ड रेडियस। ठीक है। व्हाट इज आर? आर स्टैंड फॉर रेडियस। ठीक है। तो बेसिक इसका नाम मैं आर रख देता हूं। ठीक है। ठीक है। सो एक्चुअली मुझे ये चेक करना है, इफ, हाँ जी, क्या इक्वेशन बताया मुझे, उसको सेटिस्फाई करवाएं। क्या थी बेटा? रो में से माइनस करें, क्या बेटा? जी, रो में से माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स रो ही माइनस करेंगे। ठीक है। ठीक है। और ऑफ कोर्स इसका मैंने स्क्वायर लेना है ना, स्क्वायर लेना ना। ठीक है। रो इज बेसिकली y माइनस बी, y माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके। तो ये मैंने इसका होल स्क्वायर लेना है, तो होल स्क्वायर के लिए क्या करूं? बताएं बेटा, जल्दी बताएं। ये कंट्रोल एक्स कर रहा हूं मैं, ये इधर आ जाए, ये देखें, मैं यहां करता हूं इंटीजर टी, बल्कि नहीं, इंटीजर नहीं, बल्कि नहीं, इंटीजर कर सकते हैं। इंटीजर टी इज इक्वल टू, इंटीजर टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय जिसका मैंने स्क्वायर करना है। ठीक है। स्क्वायर प्लस, हाँ जी, आगे जी, सी माइनस क्या होना चाहिए बेटा? सी सी मल्टीप्लाइड बाय, यही चीज दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस कर देंगे क्या बेटा? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का मतलब क्या? आर इंटू आर। ठीक है। सही है। और मुझे चेक क्या करना है, इफ टी इज डबल इक्वल टू 0, तो एक्चुअली ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट? आरसी वाला पॉइंट। ये आरसी पॉइंट मेरा सर्कल का पॉइंट है। ये बात समझ? मतलब ये कि मैं कहूंगा ऐसे करो, गो टू करो, रो कॉलम करो, और इस आर और सी पे जाओ, और यहां जाके सी आउट कर दो। क्या सिंबल कर दो? सी सिंबल सी आउट कर दो। ये बात है, ठीक है।
All right, let's try to draw the circle, and you will be very disappointed. So let me draw a circle, and I say, हाँ जी, इंटीजर रोज बेटा कितनी थी? 131 थी, ठीक है, और बेटा कॉलम्स कितने थे? 237 थे. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट अंडरस्कोर गेच, ठीक है. हाँ, मुझे लगता है मैं तुम्हारा कीबोर्ड तोड़ दूंगा मैं. अच्छा, मैं करता हूं जी. मुझे बेटा ड्रॉ सर्कल में क्या क्या भेजना है मुझे बताते जाए जी. मुझे रोज भेजने, आई डोंट नो मैंने रोज क्यों भेजे थे. कॉलम्स भेजने, और क्या भेजने, ठीक है, और मैंने क्या भेजना है, सॉरी, और मैं कहता हूं कि सेंटर पे जाओ. सेंटर का मतलब क्या है? रोज डिवाइडेड बाय 2. आगे बताएं, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. अब मैंने रेडियस भेजना है. रेडियस ऐसा करते हैं, ऐसा फिलहाल ऐसे करते हैं, फिलहाल ऐसे कर देते हैं, इसको देते हैं रोज डिवाइडेड बाय 4 कह देता हूं, ठीक है. बाद में रोज आता है, कॉलम आता है, बताएं भाई, कम कौन है? रोज. तो मैंने इसलिए उसका उसका 1/3 ले लेता हूं. चलिए 1/3 ले लेते हैं, ठीक है. बाद में रोज बाय 2 करेंगे तो तकरीबन यानी ऐसे तो फुल हो जाएगा, ठीक है. ऐसे फुल नहीं होगा, लेकिन तकरीबन ऐसे फुल जरूर हो जाएगा, ठीक है. और आखिरी चीज सिंबल भेजनी है, तो सिंबल की जगह मैं भेज देता हूं स्टार, ठीक है. स्टार माइट बी वेरी डिसअपॉइंटमेंट, इसकी जगह मैं -37 भेजता हूं, ठीक है. आप हमारी क्लास में पहले दफा है ना, तो डोंट वरी. ये मैंने -37 का मतलब सिर्फ ये है कि ये एक करेक्टर होता है जिसकी आस्की वैल्यू होती है -37, और वो ना फिल करेक्टर होता है, ठीक है. जिसका स्टार होता है ना, उस तरह ये -37 उसकी वैल्यू होती है, आस्की वैल्यू, और उसका आप उससे इनिशियलाइज करते हैं तो ये फिल करेक्टर के बराबर होता है, ठीक है. अगर आप परेशान हो रही तो परेशान नहीं होते हैं. बेसिकली मैंने सिर्फ ये किया, यहां पे मैंने करेक्टर सिंबल डाला है, उसकी वैल्यू मैंने ये असाइन कर दी, ठीक है. अगर मैं बाद में इसकी जगह 65 कर दूं तो ये ए के बराबर होता है ना. अगर मैं इसको 66 कर दूंगा तो ये बी के बराबर होगा, ठीक है. एक और होता है, अगर मैं -37 कर दूंगा तो ये फिल कैरेक्टर जैसा सिंबल होता है, ठीक है. और यहां पे मैं एक सिंबल भेज देता हूं, ये वाला सिंबल, ठीक है. एंड यू विल बी क्वाइट डिसअपॉइंटेड, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाई वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड. अच्छा, पहले तो उसने कहा है जी ये करें, ये जो मैंने किया है कि ऑलरेडी, ओह इसका नाम भी मेन 1 ही है, तो वो इसका नाम ऊपर भी एक मेन, इसका नाम क्या रखते हैं? मेन 2 रखते हैं, ठीक है. तो कंट्रोल F5. ऑनलाइन बैठे हुए उनको आवाज आ रही मेरी? वेरी गुड. सो लुक एट दिस. अच्छा, बाय द वे सर्कल नजर आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा ना. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है. आपको कोई पॉइंट नजर आ रहा है सर्कल का? आ रहा है. कौन से पॉइंट नजर आ रहे हैं? एक्चुअली लेट मी ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू. एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो एक्चुअली ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है. ओहो, ये देखें, ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, और ये पॉइंट भी आपको नजर आ रहा होगा, और ये पॉइंट नजर आ रहा होगा, और ये पॉइंट नजर आ रहा होगा. Why only these points? और अब मैं कोई और नजर नहीं आ रहा. गैस 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 नहीं. हाँ बस, हाँ बाय द वे यू राइट, परपेंडिकुलर वाले पॉइंट ही नजर आ रहे हैं मुझे, यानी कि 0 वाला एंगल 0 वाला नजर आ रहा है, 90 वाला नजर आ रहा है, 180 वाला नजर आ रहा है, और 360 वाला, बाकी सारे के सारे नजर नहीं आ रहे. क्यों नजर नहीं आ रहे? टेल मी व्हाई. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? जी बताएं. व्हाट इज इट इन दी, यानी ये सर्कल बनना चाहिए था ऐसे करके, यानी ये सारे फेल होने चाहिए थे, और ये सारे फेल होने चाहिए थे, और फिर सारे ये फेल होने चाहिए थे. ये सॉरी 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 सॉरी, ये सारे यहां ऐसे ऐसे आना चाहिए थे, है ना. ऐसे होना चाहिए था सर्कल, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा जी? एक्चुअली ये जो सर्कल होता है ना, अगर आप हर सर्कल के हर पॉइंट को देखें ना,
तो वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्चुअली पॉइंट्स विद रियल नंबर्स, एक्चुअली इरैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर अगर जो होंगे वो ही इसको 0 0 को सेटिस्फाई करेंगे, अदर देन शायद ये वाला 0 वाला, 180 वाला और 90 वाला और 270 वाला। इसके अलावा सारे सारे पॉइंट जो है उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इरैशनल नंबर होंगे। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। जिसका मतलब क्या है? तो मतलब ये तो बड़ा फजूल तरीका हो गया है ना, ये तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सके, है ना। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, व्हाट इफ कि मैं एक बड़ा मजेदार काम करने लगे बस, और वो ये है कि ये इक्वेशन थी ना जिसकी मैं इक्वालिटी चेक कर रहा था 0 के बराबर, ऐसे कर रहा था ना। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं काम करता हूं इसका एब्सोल्यूट ले लेता हूं, ठीक है। और मैं 0 नहीं करता, बल्कि मैं ऐसा करता हूं उसको 10 कर देता हूं। एसेंशियली मैं पता है कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो भी इक्वेशन है इस इक्वेशन को माइनस करो, यानी आर स्क्वायर से माइनस करो, और मैं ना अलाउ कर रहा हूं थोड़ा सा एरर। अलाउ कर रहा हूं थोड़ा सा एरर का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं जो भी मेरे पॉइंट्स हैं जो कि इक्वल टू 0 नहीं है, ये 10 ऊपर हो या नीचे हो, उस तक अगर है तो उनको जान दे। ये बात सुनाई? लुक एट दिस, is not double equal to 10, it should be less than or equal to 10, ठीक है। It's not double equal to 10, it should be less than or equal to 10. Control F5, वाओ, कहीं आ रहा है ना, सर्कल अपीयर होना शुरू हो गए, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक इट मोर क्लोजर, लेट्स मेक इट 20, कंट्रोल F5, अभी भी कुछ मिसिंग हो गए, नाइस, 50 कर देते हैं, नाइस, है ना, मजे चीज बनी ना, है ना, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। तो जितना आप प्रिसाइज करेंगे वो उतना उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि आपके जो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, उनमें फ्लोटिंग पॉइंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अब अगर होता यहां पर मैं लेट से मैं कह देता कि वो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो है 5, फिर 5.001, फिर 5.002, इस तरह, फिर शायद वो कोई और पॉइंट्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए क्योंकि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है स्क्रीन के कोऑर्डिनेट, तो वी हैव टू अलाउ सम काइंड्स ऑफ एरर, ये बात में, एंड दिस क्रिएट ए ब्यूटिफुल सर्कल, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। क्यों? इसलिए कि आप बाहर गए थे। हाँ, काइंडली आप ना लेक्चर देखिएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला पार्ट दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक और देख से करवा रहा हूँ, लिसन टू दैट, ठीक है। क्योंकि दिस इज अ वेरी बैड वे, ये जो हमने अभी तरीका किया ना, इट्स अ वेरी बैड वे। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई इट इज अ बैड वे? बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ना सर्कल की इक्वेशन होती है, मैंने कहा है तमाम स्क्रीन के पॉइंट्स पे जाओ और देखो कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि स्क्रीन की जो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उस जगह पे वो कैरेक्टर डिस्प्ले कर दो, वो जो भी सिंबल है वो डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। मैंने सिर्फ यही किया, कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ एक छोटी सी बात थी, वो ये थी कि ये डिफरेंस है ये इक्वल टू 0 आना चाहिए था, लेकिन इक्वल टू 0 चेक करेंगे तो फिर वो सिर्फ 4 पॉइंट्स पे आता है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल तस्वीर है उसमें पॉइंट्स हैं और हमारी जो स्क्रीन है उसमें तो पॉइंट्स है ही नहीं,
तो इंटीजर कोऑर्डिनेट है, वो तो ग्रिड है, ठीक है, इंटीजर ग्रिड है, ठीक है। तो हमें करते हैं इसको, मैं यहाँ पे ना थोड़ा इसकी एब्सोल्यूट करके, ठीक है, और इसको क्या करता हूं मैं, इसको लेस देन और इक्वल टू 50 करता हूं। लेस देन इक्वल टू 50 का मतलब ये है कि थोड़ा ऊपर भी हो तो भी मसला नहीं है, छोटा नीचे भी हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। और उससे हमारी बड़ी खूबसूरत सी शेप बनना शुरू होगी। और ये जस्ट हिट एंड ट्रायल है, मैंने 50 क्यों लिखा मुझे नहीं पता, ठीक है। हो सकता है आप 20 करें, आपकी सोच की सोच छोटी हो या बहुत बड़ी हो तो आपको 100 करना पड़े, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा एरर अलाउ किया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, शाबाश। दिस इज अ वेरी बैड वे, ओके। मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है, और भी सर्कल की बहुत सारी इक्वेशन है, ओके। डू एनीवन रिमेंबर एनी अदर इक्वेशन ऑफ सर्कल? जी, एनीवन रिमेंबर्स एनी अदर इक्वेशन ऑफ सर्कल? हाँ जी, शायद एक तो ये इक्वेशन थी, एक और इक्वेशन भी थी जो आपने बचपन में से पढ़ी होगी, थोड़ा सा ज्यादा जल्दी से पढ़ी होगी, जो फिजिक्स आई होप सबने पढ़ी हुई है, सबने फिजिक्स पढ़ी हुई है, कोई ऐसा बंदा फिजिक्स ना पढ़ी हो? मैथ पढ़ी आपने? मैथ पढ़ी हुई, फिर तो मसला नहीं, ठीक है। ऑलराइट जी, there is another very famous equation, it's called polar equation, ठीक है। ये नाम सुना किसने? पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में सुना हुआ आपने, है ना, नाम तो सुना हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर वाली हमने पूरा कोड लिखा है, दैट्स अ वेरी बैड कोड। व्हाई इट इज अ बैड कोड? इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा कि मुझे जब मैं ये वाला मेथड बताऊंगा ना, पोलर इक्वेशन वाला, उसके बाद आपने मुझे बताना है पिछला मेथड क्यों गंदा था और ये मेथड क्यों अच्छा है, ठीक है। लुक एट दिस, दिस पोलर इक्वेशन सेज द फॉलोइंग। आपने बड़ी मशहूर इक्वेशन देखी होगी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर, हेलो, ये पढ़ा हुआ है, इधर डालो, इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। आई कैन टॉक अबाउट इट सो मेनी थिंग्स बट लेट्स, बाय द वे ये है एट ओरिजिन, ठीक है। ये उसी वो जो ऊपर जो चल रहा है ना, जो लोकेटर है, ठीक है, आई थिंक लोकस कहते हैं, लोकस कहते हैं, है ना, हाँ, जो लोकस जो चल रहा है ना ऊपर, ठीक है, इसका बेसिकली एक्स वाई, लेकिन ये है एट ओरिजिन। अगर आपको मैं ओरिजिन ना दूं, कोई और ओरिजिन दे दूं, तो एक्चुअली इसको शिफ्ट करना पड़ता है। प्लस ये हो जाएगा क्या कि जी जो भी आपका सेंटर है, लेट्स से ये ए है, ठीक है, और ये जो है वो बी है, ठीक है, या इसको मैं ए बी की जगह पर ये कह देता हूं, so let's write it a bit cleanly, इसको मैं कह देता हूं सी एक्स और इसको मैं कहता हूं सी वाई, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। और इसकी मजेदार खूबसूरती क्या होती है, वो ये होती है कि लेट्स से ये मेरा सर्कल है और ये मेरा सेंटर है, ठीक है, जिसके क्या कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है सी एक्स और सी वाई, ठीक है। मैं अभी मैं अपनी सोर्स फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाय द वे लुक एट दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ओके। अब ये एक्स वाई कैसे निकाले? ये एक्स वाई क्योंकि यहां पे भी हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट। पोलर इक्वेशन के थ्रू हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे? फाइंड द एंगल on which this point is present, okay, that angle is called theta, okay. If I give you the theta is equal to 0, I am talking about this point, okay. If I am talking about theta is equal to 1, I am talking about this point. If I am say theta is equal to 2, so I am talking about this point. If I am saying that theta is equal to 45, so I am talking about this point. If I am saying that my theta is equal to 90, I am talking about this point. That is lovely. That is really lovely.
ओके इसमें एक्चुअली चेंज क्या हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है. So let me give you another drawing the circle का method, okay, which is going to use the power of polar equation. Okay, look at this. जी draw circle. इसको भी एक सेंटर भेजा जाएगा. Let me call this as सर्कल का सेंटर सी आर दे दें, सी सी भेज दें और हम भेज दें जी इसका रेडियस क्या है. ठीक है, और हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे सिंबल भेज देते हैं साथ ही. ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स इट. एंड व्हाट आई विल गोइंग टू ड्रॉ इज द फॉलोइंग. आई विल से थीटा को वेरी करो. कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर, हाँ जी, कहां तक थीटा को चलते रहना चाहिए? थीटा इज लेस देन 360, क्योंकि वो 0 हो जाएगा. डजंट मेक सेंस? तो ये क्या हो जाएगा? And for this particular value of theta, I will going to compute my x and y. Okay? So, this will have, जी, तो हम पहले x y कंप्यूट कर लेते हैं. ठीक है, तो x y आपको याद होगा, पहले हम x कह देते हैं और फिर हम y कह देते हैं. ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है बेटा? इसके बाद r. ठीक है, r की वैल्यू तो r ही होगी. ठीक है, इनटू ये हो जाएगा cos. ठीक है, ये जो थीटा है ना, ये है रेडियन में. क्या है? math.h लाइब्रेरी में जो कॉस होता है ना, वो कहता है मुझे रेडियन में दो, डिग्री में मत दो. ये जो है वो डिग्री में. तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे थीटा मल्टीप्लाइड बाय पाई, विच मीन्स 3.14 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 180. ठीक है, ये वैल्यू निकलेगी, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे. क्या प्लस कर देंगे? हाँ जी, x या ऊपर क्या है? रो है, कॉलम है, सी सी है, तो यहां पे सी सी कर देते हैं. ठीक है, एंड इफ यू अलाउ मी, लेट मी रिमूव दिस x एंड लेट मी कॉल दिस एज c. ओके, c का मतलब कॉलम. ओके, और इसी तरह मैं r टाइम साइन थीटा निकालूंगा. साइन के लिए कहूंगा थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180 प्लस यहां पे आ जाएगा सी आर, और इसका मैं नाम क्या रखता हूं बेटा? इसका मैं नाम रखता हूं छोटा r. ठीक है, एंड ऑल आई हैव टू डू इज गो टू रो कॉलम. किस जगह पे जाओ? इस r और c पे जाओ और इस जगह जाके सी आउट कर दो. क्या सी आउट कर दो? सी आउट कर दो जो अभी सिंबल है. आई एम डन. ओके, लेट्स लुक एट इट. सो लेट मी मेक अनदर ड्रॉ सर्कल. आई डोंट नो मैंने इसमें रोज और कॉलम क्यों भेजे थे. लेट मी रिमूव इट. Let me remove it. I don't think so मुझे ये चाहिए. ठीक है, ऑल राइट. तो मैं करता हूं यहां पे void draw circle polar. इसको क्या पास होता है? इंटीजर सेंटर रो. सो सेंटर रो सेंटर कॉलम. आगे बताएं बेटा. यार तुम खड़े दो, खड़े दो, वहां पीछे खड़े दो. इंटीजर आर, कैरेक्टर, सिंबल. ठीक हो गया बेटा? फॉर लूप इंटीजर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज लेस देन 360, थीटा प्लस प्लस. ठीक है बात? सही है. एंड आई एम गोइंग टू से गो टू, सॉरी, आई एम गोइंग टू से इंटीजर r इज इक्वल टू, हाँ जी, r क्या था? r है रो. रो इज साइन और कॉस? साइन. शाबाश. तो ये हो जाएगा r टाइम्स साइन
Sine of what? Theta, which means theta multiply by 3.14 divided by 180. ठीक है, और प्लस हम यहां क्या कर देंगे, सी आर. ठीक है, इंटीजर c इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय कॉस, हाँ जी बताएं, थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180 प्लस क्या, cc. ठीक है, गो टू रो कॉलम, और यहां क्या आ जाएगा, r कॉमा c. सी आउट क्या आ जाएगा, सिंबल. ठीक है, and let me do the following. Control C. Oh, Control C. Draw polar coordinates है, and let me do the following. क्या कह रहा जी, रो कॉलम अनडिक्लेयर्ड. अच्छा जी, कॉलम्स इज अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर. इसकी जगह क्या आना चाहिए था बोला, हाँ सॉरी, इधर मुझे इसलिए भेजा था इंटीजर, इधर मुझे रोज भेजना था, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंसोल स्क्रीन पे के सारे कोऑर्डिनेट्स पे जाना था ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ मुझे रोज और कॉलम भेजने की जरूरत नहीं है. कंट्रोल F5. No approximation, not at all, not at all. थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा मसला है, अगर आप छोटे से देखें तो ये देख रहे हैं आप. अच्छा मैं 1 मिनट यहाँ पे एक एरन गैस लगा देता हूँ ताकि आपको ना मसला ना हो. ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये डॉट लग रहा है. क्या, अच्छा मैं एक बड़ा मजे का काम करता हूँ, प्लीज लुक एट द बोर्ड. याद है मेरे पास स्लीप फंक्शन था, तो अभी आपको एक ना छोटा सा शॉक लगने लगा है, वाकई में शॉक लगने लगा है. वो है जी स्लीप, और स्लीप में मैं 1 लिख देता हूँ. ठीक है, स्लीप के लिए बेटा मुझे क्या इंक्लूड करना पड़ता, टाइम डॉट है. ये कौन सा सेकंड होता है, मिली सेकंड होता है, क्या होता है, तो मुझे थोड़ा सा मैं इसको 100 कर देता हूँ. कंट्रोल F5 कर. ये स्लीप फंक्शन जिस तरह हमने बनाया था ना क्लास में, ये बिल्कुल वैसे ही स्लीप फंक्शन है. ठीक है, ये सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, गैस, ऐसे है ना, ऐसे ना, ये देखो. व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन. थोड़ा सा मैं स्लीप कम कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा ही स्लो चल रहा है. लेट्स मेक इट 10. कंट्रोल F5. Shocked or not? Shocked or not? Why it is drawing not like this, but drawing like this? Why it is drawing like this, but not like this? Actually ये बिल्कुल ठीक ड्रॉ कर रहा है. जी आप बताएं. नीचे की तरफ होती है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट. ओके, तो जो आपका हमारे में जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को इमेजिन करते हैं उसमें वाई एक्सिस ऊपर इमेजिन करते हैं. ठीक है, हम ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब है, लेकिन यहां पर जब हम रोज इंक्रीज कर रहे हैं तो हम नीचे जा रहे होते हैं. ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ इट लाइक दिस, क्योंकि ये ऐसे ड्रॉ करें, आई कैन डू ए स्मॉल चेंज. वो ये, one of them should be multiplied by -1. Which one?
और किस चीज को मल्टीप्लाई करना है, क्या मैंने पूरी चीज को मल्टीप्लाई -1 करना है या बस एक क्वांटिटी है उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। बाय द वे एक्स बिल्कुल ठीक चल रहा है ना। एक्स एक्स एक्सेस जो है, जो कि कॉलम्स है, उसमें बेसिकली हम एक्सेस में भी एडजस्ट आ जाते तो इंक्रीज होता है और एक्सेस भी ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो विच वन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -1? साइन। Okay, so -1 should be multiplied here and only here, not by the whole equation, क्योंकि सारा मसला सिर्फ माइनस साइन का है, ठीक है। एंड लुक एट दिस, दिस इज ब्यूटिफुल, isn't it? ठीक है, आई होप यू लाइक इट, ठीक है। ऑल राइट, अब हम कुछ मैं कोड लिखूंगा और आगे मुझे बताना ये क्या हो रहा है, ठीक है। बाद में सबसे पहला काम ये करते हैं, ये जो स्लीप है यहां से डालते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा वो इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है ना, वो ना थोड़े से, ये समझ में आया क्या? ये देखिए, ये देखिए, ये गौर से देखें, ये सही कह रही है। ये देख रहे हैं आप, ये डॉट क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये कर्सर नहीं है, दिस इज नॉट ए कर्सर, दिस इज नॉट एट ऑल ए कर्सर, दिस इज एक्चुअली डॉट। और डॉट थोड़ा सा ऑफसेट है, क्योंकि अगर आप देखें ना, यहाँ पर सारा इंटीरियर कोऑर्डिनेट आता है, बट फिर पता क्या होता है, फिर क्या होता है पता, फिर क्या होता है, फिर होता है कि वो फिर आप यहाँ पे मैक्सिमम इंटीजर आता है, फिर वो फॉरन जब वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो पॉइंट वैल्यू आती है। अब पॉइंट की वैल्यू जब हम इंटीजर में स्टोर करते हैं तो वो छोटी हो जाती है। तो एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था। तो एक्चुअली इसका एक तरीका ये है कि थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है कि यहाँ पे ना जो रो और कॉलम है उसको ना आप सील कर दें, इसे क्या कर दें, सील कर दें, तो इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अब वो आपको डॉट नजर नहीं आ रहा है ना, डजंट मेक सेंस, थोड़ा सा बड़ा हो गया बस, ठीक है। फ्रैक्शन में होती है वैल्यू, तो मैं कहता हूँ चलो इसको सीधा कर, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा अब हमारा ड्रॉ सर्कल हो गया है ना। लेट मी राइट समथिंग which is really beautiful. I'm going to write a code and I want you to tell me what will be the output of the program. Okay? Please look at the board. Look at the board.
खामोश। खामोश। नाइस। लवली है ना? लवली, दिस इज लवली। ओके, ठीक है। एक काम हो सकता है, वो ये कि इसकी जगह अगर मैं सिस्टम सिस्टम आई थिंक CLS यूज कर लूं तो शायद ज्यादा फास्ट हो जाए। आई डोंट नो, तुम्हारा जो है ना ये कुछ ज्यादा ही स्लो है, वरना अदरवाइज इट लुक रियली ब्यूटीफुल। थोड़ा स्लो है, इसका थोड़ा कंप्यूटर का स्लो है, वरना ये बहुत फास्ट चलता है। हाँ, स्लीप का ताल्लुक नहीं है, स्लीप तो बाद में रुकता है ना, ये ड्राइंग ही बहुत स्लो कर रहा है, इसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए। जी, आप बताएं क्यों कंप्लीट हो रहा? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। आप बताएं क्यों कंप्लीट नहीं होता? कंप्लीट का मतलब है क्या? हाँ, नहीं कंप्लीट हो रहा है, मुझे कंप्लीट हो रहा है, अब हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा? गैस करें, गैस करें क्यों नहीं हो रहा? शाबाश, क्योंकि वो 360 कोऑर्डिनेट्स है ना। अब ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन इतनी बड़ी है कि जो थीटा है ना 0 से लेकर 360 वो भी जंप ले रहा है। ये कितना बड़ा सर्कल हो गया ना, सर्कल इतना बड़ा है कि इसकी सर्कल की आउटर लाइन है ना वो 360 से ज्यादा बड़ी है, आप दरमियान में गैप हो गई होगा। सो व्हाट इज द फिक्स ऑफ दिस? जो थीटा है वो प्लस प्लस हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा और छोटा कर दे, थीटा की वैल्यू फिर फ्लोट कर दे और उसमें प्लस इक्वल टू लेट्स से 0.5 कर दे या 0.25 कर दे, तो फिर इवन जो उसकी नेटिविटी जो डिटेल है वो भी आना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ, ठीक है? ऑलराइट, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, let me tell you what's the assignment question. By the way, मजे की बात बताऊं आपको, लेट्स से ये आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के मैं 4 हिस्से करता हूं। ओके, और इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा। व्हाट आई वांट टू डू इज द फॉलोइंग, क्या
मैं कहता हूं ये जो चारों सर्कल हैं ये इकट्ठे यूं एक्सपैंड हो और इकट्ठे यूं श्रिंक हो। ये बात समझ आ गई? द डिफरेंस इज कि इसकी बाउंड्री जो है आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो ये वाला सर्कल है ये कितना आगे तक जाए और ये वाला सर्कल जो है ये कितना एक्सपैंड हो सकता है। ऑफ कोर्स इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता। ये बात समझ? और इसी तरह जो ये सर्कल है ये कितना आगे जा सकता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली जो ये सर्कल होगा वो भी ऑफ कोर्स इसकी बाउंड्री से आगे नहीं जा सकता। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, सही है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन योर असाइनमेंट। ठीक है, और मजेदार बात यह है कि एक्चुअली आपने ड्राइंग का फंक्शन बना दिया हुआ। ऑल यू हैव टू डू इज कि बस इन चारों के अलग अलग सेंटर है जो आपने कंप्यूट करने और वो आप आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो इमेजिन करें कि अगर ये क्या निकाला था हमें याद है आपको? रोज डिवाइडेड बाय 2 था, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 था। कैन यू टेल मी कि ये क्या हुआ? इसकी रो नंबर कौन सी होगी? रोज divided by 4. Can anybody tell me what is the column number? Columns by 4. Can anybody tell me इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? रोज सेम होगा, मतलब कि रोज डिवाइडेड बाय 4 होगा। कॉलम्स क्या होगा? दैट यू हैव टू फिगर आउट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ठीक है, कितना हुआ? 3/4 होगा जो कि 0 निकलेगा। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? तो क्या होना चाहिए? 3/4 क्या होता है? 3/4 क्या होता है? 3/4 0 होता है। 3 डिवाइडेड बाय 4.0 कर दें या 0.75 कर दें, that's perfectly fine। ठीक है, so the rest you can compute। I hope everybody understands। ठीक है, this is a very nice problem कि आपके 4 सर्कल हैं जो यूं एक्सपैंड हो रहे हैं। फिर ये भी है कि आप इवन मैं इसको और भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कि आपने 5 सर्कल बनाने, एक सेंटर वाला भी है जो ग्रो होता रहता है। ठीक है, तो ये 4 अलग हैं जो कि चारों ने साथ साथ होना है, तो आई थिंक यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। ठीक है, अगर ये करना ना एक पूरा एक्सपैंड हो और एक्सपैंड होकर खत्म हो जाए, ठीक है, फिर दूसरा एक्सपैंड हो, एक्सपैंड होकर खत्म हो जाए, फिर तीसरा एक्सपैंड हो, एक्सपैंड होकर खत्म हो जाए, फिर ये एक्सपैंड हो खत्म हो जाए, दैट्स इजी। ओके, द प्रॉब्लम इज कि अगर हमने सारे इकट्ठे चलाने और सारे इकट्ठे बुझाने, ठीक है, दैट विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी। ओके, ठीक है, दोनों आपके असाइनमेंट में शामिल है। ठीक है, आपको असाइनमेंट की असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, okay, so let me tell you another very nice problem। okay, please look at the board, look at the board, look at the board। खामोश। ठीक है, अच्छा मैं आपको ना कुछ बड़ी मजेदार बात बताता हूं। इस असाइनमेंट के बाद something strange happens, something really strange happens yeah, and this is my experience till जो मैं पिछले कोई 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं। ओके, जब से मैंने एनिमेशन पढ़ाना शुरू किया। ओके, तकरीबन 70 to 80% ऑफ द क्लास जो है वो इसके बाद पागल हो जाती है, बिकॉज नाउ दे हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल। ओके, एंड देन देयर इज अ लॉट व्हिच इज राइट अराउंड 10 to 20% जो बिल्कुल हाथ छोड़ देती है। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट इन दैट 10 to 20%। ओके, बिकॉज दिस विल रिपीट सो मेनी टाइम्स। ओके, आपके हर असाइनमेंट के अंदर, हर प्रोजेक्ट के अंदर, इवन इसमें भी, अगले सेमेस्टर में भी ये अब आएंगे। गो टू रो करो, आपके साथ चल रहा कंसोल पे आपका एब्सोल्यूट कंट्रोल, दैट विल गो विद यू। ओके, यार तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हें लगता है यहां पे आवाज नहीं आ रही? क्या कह रहा था ये? ऐड कैसे करना है यार? ये तो मुझसे नहीं पूछ सकते। पूछे बेटा, क्या कैसे करना है ऐड? हाँ जी, आपको दे देंगे। ठीक है, वो आपको कोर्स की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो ही है। ठीक है, उसका आपने बस कॉपी करना है, कॉपी के header.h में ऐड करना है, उसको फाइल को आपने
एक ऐड करके उसके अंदर कोड कॉपी पेस्ट कर देना। ये आपको हमेशा एग्जाम में भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। सो नाउ लेट मी टेल यू वेरी नाइस आइडिया। ओके, another very nice application which will going to really stun you. Okay, look at this. I want to draw a beautiful picture. Okay, and that is something like this. It starts from the center of the screen. It goes like this, 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 this. What is this shape? Spiral. I want to draw a spiral. Okay? Alright? I want to draw a spiral. Okay? So far so good? ठीक है? I hope कि आपको समझ में आ गया सवाल क्या, ठीक है? And let me tell you what is that. It's nothing but just this. सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है एक सेंटर, एक सेंटर, और लेट्स से ये इसका एक आर डिस्टेंस है, और इस आर डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं ये पॉलीगॉन में ये इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में यहाँ मूव करूंगा, तो जब मैं 360 पे आऊंगा तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। बस में इस पूरी ड्राइंग में मेरा आर सेम रहता है। व्हाट इफ कि फॉर एग्जांपल मैं ये करूं कि आहिस्ता 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 आर में थोड़ा सा चेंज करते जाओ, आर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते जाओ, व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके, यहां से थोड़ा सा आगे निकलेगा और यहां पे थोड़ा सा और आगे निकलेगा, बट व्हेन इट विल कम बैक हियर, बिकॉज हम थोड़ा थोड़ा उसमें से रेडियस इंक्रीज करते जा रहे हैं, व्हेन इट विल कम बैक एट 360, ओए मोबाइल बंद करने को कहा तुम्हें, व्हेन इट विल कम बैक ऑन 360, व्हाट विल हैपन? वो थोड़ा सा आगे जा चुका हो, and you keep repeating it in cycles and cycles and cycles. ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है? I hope everybody understand it, and that's exactly what I was going to do. Okay? I was going to do this exactly. We're going to code this. कि सर्कल की इक्वेशन इसमें सर्कल अगर फॉर अच्छा बाय द वे अगर मेरा एक्सपैंडिंग स्पाइरल बनाना है मैंने, तो रेडियस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। अगर मैंने श्रिंकिंग स्पाइरल बनाना है तो मैं क्या करूंगा? रेडियस को आहिस्ता आहिस्ता छोटा करूंगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है? अब एक दो और इंप्रोवाइजेशन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक सवाल है, ये मैंने सर्कल से शुरू किया। पहला मेरा सवाल ये है कि ये कहलाता है स्पाइरल का आर्म। क्या कहलाता है? ये मेरे आर्म्स हैं। आर्म्स कैसे पता लगते हैं? आर्म ऐसे पता लगते हैं कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहां से चलना शुरू हूं और मैं इस तरफ जाऊं, तो मेरे कितने सर्कल्स कंप्लीट होते हैं? ये कितने सर्कल कंप्लीट हुए? 1 2 3 4। तो एक्चुअली इस पे 4 आर्म्स हैं। कितने आर्म्स हैं? 4 आर्म्स। ओके, सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ड्रॉ ए क्या करना चाहिए? आई वांट टू ड्रॉ ए स्पाइरल। I want to draw a spiral such that कि मैं आपको पहले बताऊं हाँ भी मैंने इस पे कितने आर्म्स डालने। ओके, ठीक है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक, सो आर्म की वैल्यू लेट्स से 10 होते, 10 बने होते। ठीक है? ठीक है, सो फार सो गुड। सो 10 का मतलब ये कि ये 1 2 3 4 5 से 10 तक जाएगी। ठीक है, सो फार सो गुड। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऑलराइट। सो लेट मी इसको मैं नेम 3 कर देता हूं। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल V। So let me make some variables. Int arms.
आर्म्स की वैल्यू लेट्स से मैंने 5 कर दी, ठीक है, ऑलराइट। और ये मेरा एक फंक्शन वर्ड प्रिंट स्पाइरल, इसको क्या पैरामीटर पास होता है, ऑफ कोर्स इसको भी एक सेंटर पास होता है, तो CR CC कैरेक्टर सिंबल पास होता है कि किस सिंबल से तुमने ड्राइंग करनी है, ठीक है। और इसको एक इंटीजर आर्म्स पास होता है कि कितने आर्म्स हैं जो तुमने प्रिंट करने, ठीक है। एंड हियर इज व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू से कितने आर्म्स प्रिंट करने, इंट t is equal to let's say 1, t is less than or equal to arms t plus plus, this is like कितने आर्म्स हैं जो मैंने प्रिंट करने, ठीक है। और अब मेरा असल काम शुरू होता है, ओके। याद है मैं सरल की वजह के लिए क्या किया था, एक फॉर लूप लगाया था, इंटीजर थीटा इज इक्वल टू 0 कहा, थीटा इज लेस देन 360, थीटा प्लस प्लस, ठीक है। रोमा अब ना बोले, रोमा ना क्या, रमशा अभी ना बोलना, ठीक है, मुझे पता है आपको बहुत मजा आना शुरू हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे इंटीजर r इज इक्वल टू, जी क्या करेंगे, वही लिख देते हैं सी, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही कर देते हैं, इट्स द एग्जैक्ट सेम कोड, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि इस फंक्शन में तो r है ही नहीं, इसमें तो r है ही नहीं, हमने जो सर्कल भेजा था तो हमने हमने r भेजा था, तो इक्वल ये तो चल नहीं सकती, ये तो कहेगी एरर है, क्यों एरर कहेगी बेटा, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें r है ही नहीं, तो मसला यह सर्कल की क्वेश्चन हमने की थी तो हमने तो r का पैरामीटर पास किया, मसला यह यहाँ तो r है ही नहीं, तो क्या करें, so let's make an r which will be declared here, float r is equal to, look at this, 0 शुरू करते हैं, और जब मैं यहां प्लस प्लस कर रहा हूं वहीं पर हर डॉट प्रिंट करने के बाद r में मैं प्लस इक्वल टू करूंगा सम वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या करता हूं, लेट्स से 0.01 करता, असल में ये मेरा ये बहुत केयरफुल पॉइंट है, सारी तबाही यहां मचनी है, पहले बता, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू दिस कि अगर मैं 0.01 करूं तो क्या होता है, ठीक है। ये एक्चुअली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलती हो गई, मैंने कॉल ही नहीं किया, तो प्रिंट स्पाइरल होगा, फंक्शन ऑलरेडी हैज ए बॉडी, तो यहां पे होना चाहिए इंट, यहां होना चाहिए प्रिंट स्पाइरल, इसमें भेजेंगे रोज डिवाइडेड बाय 2, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2, जी सिंबल होना चाहिए सिंबल, और आर्म्स होने चाहिए ये, ठीक है। कंट्रोल F5 and you will be able to see that there is some serious problem with this, okay, ये देखें, this look nice, ठीक है, but what if कि मैं कर दूं आर्म्स की वैल्यू 15, कंट्रोल F5, वेरी नाइस, व्हाट अबाउट कि मैं कर दूं आर्म्स की वैल्यू 50, कैन यू सी a problem, कैन यू सी a problem, ये मैं आपको ऊपर दिखाता हूं, तो मसला आ रहा है, नजर आ रहा है क्या मसला हो रहा है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया वैसे, जी can anybody tell me what's wrong with this,
Please look at the code. मलाइका कहाँ जा रही हैं आप? नाम क्या है? मलाइका नाम है? जी What's wrong with this? What's wrong with this? कि अगर मैं आर्म्स की वैल्यू 3 करूं तो होना क्या चाहिए? अगर मैं आर्म्स की वैल्यू 3 करूं तो होना क्या चाहिए? सिर्फ इतना सा स्पाइरल लिखना चाहिए। आपके पास इतनी बड़ी स्क्रीन ना, तो होना ही चाहिए कि ये यहां से यू करके दिखाए, पूरी स्क्रीन पर दिखाए। ये हमेशा सेम ही विड्थ से दिखा रहा है। ये समझ में आ रही बात? Why not I should use my entire screen? I actually want to use my entire screen. I hope everybody understands. ठीक है? I want to use my entire screen. ठीक है? तो क्या करूं? क्या करूं? रेडियस को बड़ा कर दूं? लेट्स से मैं रेडियस की वैल्यू बड़ी करता हूं, लेट्स से 1 करता हूं। अब क्या हुआ? ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये देखें जी, ये हो जाएगा। देखना क्या हुआ जी? छोटा कर देते हैं, 0.1 कर देते हैं। चले आप देखते हैं। मसला है ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? ये फिर मसला है। चले 1 से थोड़ा छोटा कर देते हैं। 0.1 था ना, तो इसको 0.01 कर देते हैं। आप देखते, पहले भी 0.01 था, 0.01 था। चलो 0.5 कर दो। फोर कर लेते हैं। But there is something wrong with this. Why? What is something wrong with this? Something is seriously wrong with this. This is wrong. Why this is wrong? थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन मतलब है अगर मैं आम सब ज्यादा दे तो क्या हो? तो ये फिर दोबारा बाहर निकल जाएगा। देयर शुड बी सम फैक्टर जिसे फिगर आउट कर ले कि इसको उसकी लिमिट के अंदर रहना है। ये बात समझ आ गई है ना?
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह कैसे करना है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट्स हाउ आई विल गोइंग टू डू दिस, ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरी रो पहले खत्म होती है या कॉलम पहले खत्म होता है? रो पहले खत्म, रो छोटे साइज की, ठीक है। सो आई डोंट वांट कि मैं अपनी रो से एक्सपैंड करूं, ठीक है, क्योंकि मैं सर्कुलर फॉर्म में चल रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, look at this. What I will going to do is I am going to define a parameter float which will be called delta, ठीक है। And let me try to define what is its value, okay, and its value is the following. I don't want कि मेरा रेडियस जो है वो किससे बड़ा हो, स्क्रीन से की हाफ से बड़ा हो, वरना वो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि रेडियस हाफ होता है, डायमीटर जो है वो पूरी स्क्रीन होती है ना। तो आई डोंट वांट कि मेरी जो स्क्रीन है उससे वो बाहर निकले, ऐसे ही है। तो एक काम और करते हैं, वो ये कि ऐसा करते हैं कि इसकी ना एक लिमिट एज ए पैरामीटर भेज देते हैं। लिमिट का मतलब है कि लिमिटिंग फैक्टर मेरा क्या है, वो मेरा कॉलम भी हो सकता है, वो मेरा रो भी हो सकता है। अगर मेरा कॉलम बड़ा होगा, छोटा होगा तो मैं वो भेजूंगा, और अगर मेरा रो बड़ा होगा तो उसे भेजूंगा, ठीक है। तो मैं लिमिटिंग फैक्टर निकालता हूं और लुक एट दिस, मैं क्या करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो भी मेरा आर है वो एक्चुअली इस लिमिट के हाफ से बड़ा नहीं होना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? ठीक है। अगर मैं बाहर से रोज भेजूंगा तो उसके हाफ, और अगर मैं उसका रोज डिवाइड बाय 2 भेजूंगा तो लिमिट तक से आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुने, एक्चुअली मैं चाहता ये हूं कि ये आहिस्ता 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 आर मेरा बढ़े, लेकिन लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता ये हूं, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि मैंने टोटल सफर कितना तय करना है, डॉट्स की फॉर्म में बताया मुझे। टोटल मैंने कितना डिस्टेंस तय करना है मुझे बताएं। 360 मल्टीप्लाई बाय आर्म्स, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये मेरी लिमिट जो है इससे इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो दीज आर ऑल माय पॉइंट्स, और हर पॉइंट पे से थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरी लिमिट को मैं इससे डिवाइड करता हूं, बस एक छोटा सा फर्क है, और क्योंकि मुझे फ्लोटिंग वैल्यू निकाली है सारे इंटीजर्स है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको मुझे कर देना चाहिए 0.0, ठीक है। और यहां पर जो मैं ये कर रहा हूं उसकी जगह मैं क्या कर दूं, प्लस इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। कंट्रोल F5, क्या हुआ, लिमिट नहीं भेजी, ठीक है। लिमिट की वैल्यू भेज देते हैं। लिमिट की वैल्यू बेटा क्या होगी, वो होगी रोज डिवाइडेड बाय 2। कंट्रोल F5, लुक एट दिस, नाइस। आर्म्स की वैल्यू 10 कर देते हैं, वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको ना जस्ट असाइनमेंट की स्टेटमेंट्स बता देता हूँ, ठीक है। जो असाइनमेंट हमारी अगली आ रही है एनिमेशन के ऊपर, जो हमारी अगली 2 क्लासों तक चलने हैं, ठीक है, उसमें बड़े मजे मजे के काम है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड, यार यहाँ पे ओपन नहीं हो सकती है एनिमेशन वाली असाइनमेंट, यहाँ पे खुला हुआ हो, इसका नाम है एनिमेशन बिगिंस।
So look at this. This is the problem. It's called fan printing. So what you want to do is you want to print this here, clear screen, print this shape. Okay? Then print this shape, then print this shape. What will it look like? It's a fan which is running. और अगर दरम्यान में थोड़ा सा डिले डाल दें और डिले को आहिस्ता 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 कम करते जाएं तो इट विल लुक लाइक एक फैन है जो बड़ा तेजी से चल रहा है. ठीक है? ठीक है? प्रॉब्लम 2, इट्स कॉल्ड स्टोन थ्रोइंग प्रॉब्लम. आप में से कितने लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ फिजिक्स के अंदर, है ना? तो इट्स एक्चुअली यूजिंग दैट प्रोजेक्टाइल इक्वेशन जो कि आपने यूज की थी, उससे हम क्या करेंगे. मोबाइल आपको आवाज आ रही मेरी? वाहिद, कैन यू हियर मी? वाहिद का आपको आवाज आ रही मेरी? एनीबडी एल्स जिसको आवाज आ रही मेरी? आ रही? गुड. ओके, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग कि आपने बेसिकली क्या ये एक क्लिफ है और ये एक फ्लोर है. ओके, सो देयर इज अ कार्टून कैरेक्टर, ठीक है, जो कि आपके असाइनमेंट में आपके साथ होता है, यूं कर रहा होता है ना, वही. वो यहाँ पे एक ढेरी पड़ी होगी. पहला तो सबसे सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये एक हार्ड कोडेड लोकेशन है, वहां पे आके वो स्टोन थ्रो करता है, वो स्टोन यूं नीचे जाता है. ठीक है, वी गोइंग टू सी कि कैसे करना है. ठीक है, फिर इसका पार्ट 2 है, उसमें यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स पड़े हैं. वो आता है, आके सारे स्टोन्स उठाता है और उठा के यूं थ्रो करता है. ठीक है, और हर एक को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट देता है. ओके, जब वो हर एक को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट देगा तो होगा कि स्टोन्स होंगे यूं थ्रो होंगे. ठीक है, बाय द वे इफ यू रिमेंबर, सारे के सारे स्टोन इकट्ठे आके यहाँ पे गिरते. ठीक है, दैट्स व्हाट गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड. ओके, इस तरह आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा ग्रेविटी होगी. ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर होगा. ठीक है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स हॉरिजॉन्टल पुश. ओके, वी गोइंग टू सी कि कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे हम. ठीक है, और एक प्रॉब्लम का पार्ट ये है कि वो एक स्टोन उठाता है आके थ्रो करता है, फिर दूसरा स्टोन उठाता है आके थ्रो करता है. हर एक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट होती है. ठीक है, दैट्स ए नाइस प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 का बाद होता तो लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 4. ये आपको शेप नजर आ रही है? ये शेप नजर आ रही है आपको? ये शेप नजर आ रही है? व्हाट इज दिस? सर्कल? दिस स्पेस इज अ सर्कल. व्हाट इज दिस? सर्कल. आंखें भी जो है वो क्या है? सर्कल है. व्हाट इज दिस? हाँ, इट्स एन आर्क. ओके, जिसका कुछ स्टार्टिंग एंगल है और एंडिंग एंगल है. So actually what you should draw is, should you make is not a circle. You draw circle की अपनी कोई हमने फंक्शन लिखा ना, एक्चुअली आपको एक ही फंक्शन बनाना चाहिए, इसका नाम चाहिए ड्रॉ आर्क. और अगर उसकी वैल्यू 0 से 360 भेज दो तो क्या होगा? वो पूरा सर्किल ड्रॉ कर देगा. ये बात है. लुक एट दिस. व्हाट इज दिस? सो उसके नोज भी हमने एक सर्कल बना दी है, ये भी सर्कल है. कैन यू सी दैट कि ये और ये जो इसकी हमने आईब्रोज बनाई है, they are both centered at the same center. The only difference is the radius. Okay, बाद में ये शेप जितनी बनाएंगे 4-5 लाइनों में कोड बनेंगे बस. Once you have that draw function, this is nothing but a 4 or 5 line function. That's it. You need nothing else. Seriously, you don't need anything else. Okay, that's the power of function. Okay, ठीक है, ये हम कर चुके हैं. ठीक है, the last problem, which is the most fascinating one, is the following. आपने एक्चुअली अपना नाम लेना है, उसके 3 लेटर पकड़ने हैं. ठीक है, और अगर आप सारे नंबर नाम के लेटर बनाना चाहते हैं बना लें, दैट्स ओके. ठीक है, what you will going to do is the following. Okay,
So for example, what you will going to make is, let's say किसी का नाम है अली, ठीक है. सो अली को हम कैसे लिखेंगे, उसका एक सेंटर डिफाइन करेंगे, ठीक है. और so बेसिकली हम अली का जो ए है उसका एक फंक्शन लिखेंगे, इसका नाम होगा ड्रॉ ए, ठीक है. ऑलराइट, इसको क्या क्या पैरामीटर पास होगा, लुक एट दिस, सी आर सी सी. ये सी आर सी सी क्या है, किस जगह प्रिंट करना है, ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू सेंड एन एस. एस का मतलब पता क्या है, एस का मतलब सिंबल नहीं है, इसका मतलब स्केल है. क्या है, स्केल. ओके. एंड नाउ लुक एट दिस, और ऑफ कोर्स एक सिंबल भी भेज देंगे हम, ठीक है. एंड इस एस की बेस पे और इस सेंटर की बेस पे आपने ए ड्रॉ करना है. क्या मतलब, सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, देयर इज वन पॉसिबिलिटी. आप क्या करें, सेंटर लें, सेंटर से ए डिस्टेंस अवे यहां पे जाए, सॉरी एस डिस्टेंस अवे यहां पे जाए, इससे ए एस डिस्टेंस अवे यहां पे जाए, इससे ये ड्रॉ करें. ये कितने लेंथ का होगा, एस लेंथ का होगा. ये कितनी लेंथ का होगा, एस लेंथ का होगा. ये कितनी लेंथ का होगा, 2s लेंथ का होगा, या 1.5s कर दे, ठीक है. ये कितनी लेंथ का होगा, ये लेट्स से 1.5s लेंथ का. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. ये क्या बन गया, ए बन गया. द नाइस थिंग अबाउट दिस इज कि अगर मैं यही फंक्शन दोबारा कॉल करता हूं, एस की वैल्यू पहले 1 रखता हूं तो छोटा सा ए बनेगा, एस की वैल्यू 2 रखता हूं बड़ा सारा ए बनेगा, एस की वैल्यू 3 रखता हूं, क्या हुआ. So, आप बाहर एस का लूप लगाएं, आपका ए यूं ऐसे बड़ा होना शुरू होगा. आप एस को दोबारा से छोटा करें, ए आपको यूं छोटा होना शुरू होगा. ये बात समझ आई, ठीक है. मजे की बात, अगर आप रो को चेंज करें ऑन ए फिक्स एस तो क्या होगा, आपका ए, अगर आप रो को लेट से इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से शुरू किया आपने, तो ऊपर से ए नीचे आना शुरू हो जाएगा, है ना. और अगर आप कॉलम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो रो वाइज आगे जाना शुरू कर देगा. ये बात समझ. तो फिर डिफरेंट फंक्शन जहां पे बनाने कि डायगोनली यहां पे आ रहा है, फिर यहां पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एंड सो ऑन. ठीक है, ठीक है. दिस लुक लाइक ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बट इट्स नॉट, इट्स वेरी इजी, वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल. ओके, ठीक है. So this is the animation assignment which you have to cover. ठीक है. Thank you so much.